सृजन की आकांक्षाओं से समन्वित कंकड़ से संकर के भाव को चरितार्थ करने के लिए कृत संकल्पित रहने वाले उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के अग्रदूत यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से करबद्ध विनम्र अनुरोध है कि माननीय महोदय आज नवनिर्मित कल्याण मंडपम के इस उद्घाटन के अवसर पर आप अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अभिसिंचित करें। करबद्ध अनुरोध। जल जमाव नहीं होगा, नाली सफाई हो, नियमित रूप से कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था हो, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन हो। केवल हम ट्रीटमेंट के लिए सरकारी व्यवस्था को नहीं बल्कि कुछ प्राकृतिक पद्धति को भी नेचुरल प्रोसेस के साथ भी जोड़ करके अगर हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा दें तो अपने आप में एक इनोवेशन हो जाएगा, लोगों के लिए एक नई प्रेरणा होगी। जैसे गोरखपुर में नगर निगम ने किया है। गोरखपुर में अब बरसात के दौरान गोरखपुर सिटी दो भागों में बंटती नहीं है, पूरा गोरखपुर महानगर, आज चाहे वह उत्तर हो या दक्षिण, गुड़धवा नाले से उत्तर का सारा पानी जाकर के रामगढ़ ताल में निकल जाता है। रामगढ़ ताल से वो फिर सीधे आगे जाकर के तरकुलानी तक चला जाता है। जल जमाव की समस्या से मुक्ति। सिटी के अंदर भी नालों की प्रॉपर अगर सफाई समय पे हो जाती है, कहीं जल जमाव नहीं होगा। लेकिन पार्षदों की जिम्मेदारी बनती है कि स्वच्छता के लिए हर मोहल्ले में हम स्वच्छता समिति का गठन करके लोगों को भी जागरूक करें। स्वच्छता समिति बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। ये स्वच्छता समिति ही अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने वार्ड में वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ जुड़े। एक पेड़ मां के नाम प्रधानमंत्री जी का आह्वान था पर्यावरण को बचाने के लिए, अपने पूर्वजों की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए, आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर भविष्य देने के लिए हम लोग इस प्रकार का एक कार्यक्रम तैयार करें। एक पेड़ मां के नाम, यह भी उसी भावनात्मक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। और ये भावनात्मक पक्ष इस बात को कि हम भी अपनी इस नागरिक जिम्मेदारी का निर्वहन करें। आप मुझे बताइए कि क्लाइमेट चेंज के कारण असमय बरसात होना, अत्यधिक बारिश हो जाना या कभी सूखा पड़ जाना, क्या इससे केवल एक व्यक्ति प्रभावित होता है? पूरा समाज और जो भी त्रासदी की चपेट में आता है वो पूरा मोहल्ला, पूरा जनपद उसकी चपेट में आता है। कोई भी निर्दोष व्यक्ति उसकी चपेट में आ सकता है। अगर हम इन बातों को ध्यान में रख करके कि नहीं, हमें इन सभी चीजों को व्यवस्थित तरीके से इसके समाधान का रास्ता निकालना है, तो समस्या अगर मनुष्य ने दी है तो समाधान का रास्ता भी मनुष्य को ही देना पड़ेगा। और समाधान पर्यावरण की समस्या का समाधान ही है एक पेड़ मां के नाम। आप कहीं भी सड़कों की सड़क चौड़ी हुआ है, उसके बाद जो जगह बची हुई है फुटपाथ को छोड़ करके स्पेस जो है उसमें आप एक पेड़ लगाइए, फलदार पेड़ लगाइए, छायादार पेड़ लगाइए। नदी का कैचमेंट एरिया हमने हर जनपद को एक लक्ष्य दिया है कि हर जनपद एक कम से कम एक नदी का पुनरुद्धार करे। जो नदियां पहले हमारे इस राष्ट्र रूपी शरीर की धमनियां जैसी थी, वे नदियां लुप्त हो रही हैं। नदियों का लुप्त होने का मतलब आने वाले समय के लिए भीषण जल संकट का सामना हमें करना पड़ सकता है। उस भीषण जल संकट के सामना से रोकने के लिए हम अभी से उसको पुनर्जीवित करें, उस पर कब्जा न होने दें।
कभी गुड़धोआ भी एक नदी थी, बाद में नाला हुआ और नाला होने के बाद फिर कब्जा हो गया। इस समय फिर से जीवित हो रहा है। अगर हम दोनों ओर ऐसी पुनर्जीवित हो रही नदियों को दोनों ओर व्यापक पैमाने पे वृक्षारोपण कर लें तो हमारी प्रकृति के प्रति भी और पूर्वजों के प्रति भी एक कृतज्ञता होगी। कृतज्ञता इस बात को लेकर के कि कभी किसी पूर्वज के समय में वो नदी रही होगी, प्रकृति ने उसको अपनी धमनी के रूप में उपयोग किया था, जिससे जीव सृष्टि को एक स्वच्छ, सुंदर और आध्यात्मिक वातावरण दे सके। हमने अपने स्वार्थ के लिए उसको काट दिया, नदी को नाला बना दिया, नाला बनाने के बाद फिर उसके ऊपर कोई कॉलोनी काट दी। परिणाम क्या हुआ? आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ हम खिलवाड़ करने लग गए। असमय बारिश, अतिवृष्टि, सूखा, बाढ़, ये सभी विकृतियां हमारे सामने आपदा के रूप में सामने आती हुई दिखाई दी। अगर इन सभी भयावह स्थितियों से बचना है तो हमें फिर से प्रकृति की शरण में जाना होगा और नदियों को पुनर्जीवित करना होगा। जल संकट से बचाने के लिए नदियों को पुनर्जीवित करना और नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक पैमाने पे वृक्षारोपण के इस महाअभियान के साथ जुड़ना। एक पेड़ मां के नाम इसी श्रृंखला का हिस्सा है। प्रधानमंत्री जी ने उसको एक भावनात्मक पुट दे करके प्रत्येक भारतवासी को इस अभियान के साथ जोड़ने के एक पवित्र भाव उन्हें दिया है और हम भी अपने यहां लगाएं। मोहल्लों में लगा सकते हैं, पार्क होगा, पार्क के चारों तरफ भी लगाइए। एक कल्याण मंडप में चारों तरफ पेड़ लगा देंगे, कितना अच्छा वातावरण हो जाएगा, अच्छा वातावरण हो जाएगा। ये पेड़ लंबे समय तक रहेगा, छाया भी देगा, फल भी देगा। आंवला लगा सकते हैं, आम लगा सकते हैं, नीम लगा सकते हैं और भी किसी भी प्रकार के फलदार पेड़ हमारे पास है। 50 करोड़ से अधिक नर्सरी हम लोगों ने तैयार की है। इस पूरे कार्यक्रम के लिए 35 करोड़ वृक्षारोपण, एक पेड़ मां के नाम, उत्तर प्रदेश में हम एक दिन में इस इवेंट को बनाने वाले हैं और बाकी अलग अलग तिथियों में। कल से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, 15 अगस्त तक चलेगा। एक पेड़ मां के नाम हम लोग लगाएंगे और मैं फिर आप सबसे कहूंगा, आप सभी इसके साथ जुड़िए। रवि किशन जी हर वार्ड में जाकर के इस कार्यक्रम की अगुवाई करने वाले हैं। आप सभी लोग उनके साथ मिलकर के मोहल्ले के प्रत्येक वार्ड और मोहल्ले में वृक्षारोपण के इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ेंगे तो व्यापक पैमाने पे इसको सफलता प्राप्त होगी और गोरखपुर महानगर स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा दिखेगा। बहुत आध्यात्मिक वातावरण यहाँ देखने को मिलेगा। दूसरा जो कार्यक्रम नगर निगम ने यहाँ पे अच्छे किए हैं, मैंने देखा था यहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रमों के साथ, मुझे नगर निगम के कार्यक्रमों के साथ जुड़ने को यहाँ देखने को मिला है। एक इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी के रूप में, सुथनी वेस्ट प्रोसेसिंग सिटी के रूप में इन्होंने एक, जितना भी सॉलिड वेस्ट सिटी के अंदर निकलता है, इसके निस्तारण का एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम इन्होंने यहाँ पर बनाने की तैयारी की है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यह कार्यक्रम आगे बढ़ेगा तो इसका लाभ पूरे गोरखपुर वासियों को प्राप्त होगा और गोरखपुर के जितने भी अन्य नगर निकाय हैं, सैजनवा है, पिपराइच है, पीपीगंज है, कैंपियरगंज है, चोरी चौरा